नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की यह कहानी ऐसी डरावनी और भयानक होने वाली है जिसे आप जैसे जैसे सुनते जाएंगे वैसे वैसे आपको और अधिक डर का एहसास होता जाएगा। और इसका लास्ट पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करके कॉमेंट कर देना कि आपका नाम क्या है और कहानी कहाँ से सुन रहे हो, ताकि मैं अगले वीडियो में आपका नाम ले सकूं। मैं आपका नाम लेकर स्टोरी सुनाऊंगा। आधी रात में सर्द भरी हवाओं से सड़क का डामर ठंडा हो गया था और सड़क रात में मानो इस प्रकार दिख रही थी जैसे कोई सांप सोया हुआ हो। और उस पर एक पुराने ट्रक के टायरों की रगड़ाने की आवाज आ रही थी। उस सुनसान जगह पर ट्रक की आवाज ऐसे सुनाई दे रही कि जैसे कोई जंगली जानवर गुर्रा रहा हो। और वो ट्रक और कोई नहीं, मेरे ताऊजी चला रहे थे। वैसे मेरे ताऊजी को काफी टाइम से ट्रक चलाते चलाते उन्हें रात में ड्राइव करने की आदत लग गई थी और उनमें डर नाम की कोई चीज नहीं बची थी। वैसे तो उनके साथ छोटे मोटे हादसे हो जाते थे जिन्हें वे आसानी से संभाल लेते थे। ऐसे वीरान रास्तों पर उसे रोज का आना जाना लगा रहता था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से वे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार मैं भी उनके साथ था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद भी वे तेजी से ड्राइव कर रहे थे। रात के ठीक 12 बजे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरे को पूरी तरह दूर करने की नाकाम कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। और मैं ठीक उनके बगल में ठंड से बचने के लिए कंबल ओढ़े सोया था। मध्य प्रदेश की सीमा रेखा पार करके ट्रक राजस्थान में ढल चुकी थी और मध्य प्रदेश से होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से होकर गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही सीमा पर आने वाले छोटे से शहर से गुजर रहे थे कि तभी घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एकदम जबरदस्त धमाके की आवाज आई। ब्रेक लगाकर ताऊजी ने ट्रक को कंट्रोल करके एक साइड पर रोक लिया। अचानक ब्रेक लगने से मैं एकदम उठकर बैठ गया और मैंने कहा, क्या हुआ ताऊजी? लेकिन मेरी आवाज में कंपी थी। ताऊजी ने कहा, ट्रक का टायर फट गया है और कुछ नहीं हुआ है। तू उठ गया है तो टायर बदलने में मेरी मदद कर ले और घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा। जी ताऊजी, कहकर मैं आसपास के जंगलों में नजरें घुमाता हुआ ताऊजी की सहायता करने लगा। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। निशाचर जीवों की आवाजें मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी थीं। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाजों से डरा रहा था। किसी डरावनी कहानी से ये माहौल कम नजर नहीं आ रहा था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह थी कि हमारी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन इस सड़क पर दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। रात के 2:30 बज चुके थे। काफी डरावनी जगह थी। ताऊजी ने ट्रक को जैक लगाकर फटाफट बोल्ट खोले और टायर बदला। ट्रक चालू करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाएं अभी भी पेड़ पौधों में सरसराहट भर रही थीं। ढलान से उतरकर ट्रक जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नजारा देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। देखने पर पता चला कि वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। मैंने कहा, ताऊजी वहां कोई स्त्री खड़ी है? ताऊजी ने कहा, हां होगी कोई दुखियारी। फिर उन्होंने ट्रक की स्पीड कम करी। तभी वह स्त्री घूंघट ओढ़ के अपनी चूड़ियों की खनक बिखरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। ताऊजी को ट्रक रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। तभी उस स्त्री ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे अगले स्टेशन तक ले जाइए, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है। ताऊजी को उस पर रहम आ गया। जिस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा तो वह जरूर कोई बड़ी मुसीबत में हो सकती है। ऐसा सोचकर ताऊजी ने मुझसे कहा कि अब्दुल उस स्त्री को बोल दे कि वह पीछे बैठ जाए और अगले स्टेशन पर उतार देंगे। लेकिन मैंने जैसे ही उस स्त्री से बात करने के लिए अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला, मगर वह रहस्यमय स्त्री न जाने कहां गायब हो गई। ताऊजी, वह स्त्री कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैंने परेशान होकर कहा। ताऊजी ने कहा, खिड़की खोलकर पीछे देख ले एक बार। उनकी बात मानकर मैंने पीछे का नजारा देखने के लिए ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर में लगी खिड़की को खोल दिया। लेकिन खिड़की को खोलते ही मेरी आंखें तो फटी की फटी रह गईं और मैंने कहा, वह तो पीछे बैठी है ताऊजी। मैंने बात भले ही कह दी हो, लेकिन जैसे मैं खुद को विश्वास दिला रहा हूं, राहत की सांस लेते हुए ताऊजी ने ट्रक की गति तेज कर दी। लेकिन अब मेरी नींद उड़ चुकी थी। वह अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह ट्रक में चढ़ बैठी और हमें भनक तक न लगी। लगातार 2 घंटे तक ट्रक भगाने के बाद ताऊजी के ध्यान में वो बात आई।
कि उस स्त्री को जहां उतारना था वह स्टॉप तो पीछे चला गया है। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे अब्दुल, उस स्त्री को उतरना था, वह बात मेरे दिमाग से ही निकल गई है। देख देख, वह पीछे सो तो नहीं गई। मैंने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा। मेरी आंखों को दूसरी बार झटका लग चुका था। मैं हड़बड़ाकर बोल उठा, ताऊ जी, वह स्त्री तो ट्रक में नहीं है। ताऊ जी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई बचकानी बात कर दी हो। क्या बात करता है तू? ठीक से देख, कोने में बैठी होगी छुपकर। ठीक से देखा है मैंने, वो ट्रक में नहीं है। तब तो लगता है कि जब ट्रक धीमी पड़ी होगी तब वो उतर गई होगी। उस अनजान औरत का डरावना चेहरा अभी भी ताऊ जी की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क जैसे उसके ही गले में अटक गया हो। ताऊ जी अब इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द घर पहुंच जाना चाहते थे। फिर वह 1 मिनट के लिए भी कहीं रुके नहीं। लगातार तेज रफ्तार में ट्रक चलाते रहे। मुझे सर्द हवाओं के कारण नींद लग गई थी। ताऊ जी ने सुबह 9 बजते ही ट्रक मारवाड़ में अपने घर लाकर बंद करी। बाद में हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। बड़ी मम्मी सब्जी लेने का बहाना करके बाहर निकल गई। मैं अपने दोस्त से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद ताऊ जी को बड़ी जोरों की प्यास लगी थी और फ्रीज से बोतल निकालने के इरादे से वे उठने लगे कि तभी वे अपने सामने 2 पाजेब वाले नंगे पैरों को देखकर बुरी तरह चौंक जाते हैं। जब ताऊ जी ने नजरें उठाकर ऊपर देखा तो मानो जैसे उसके बदन में खौफ की सिहरन दौड़ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे ताऊ जी की जैसे जान ही निकल गई। तू यहां क्या कर रही है? तू तो रास्ते में उतर गई थी। मैं क्यों उतर जाती भला? तुमने ही तो मुझे अपने साथ बुलाया है। अब तो मैं तुम्हारे घर में घुस गई हूं, तेरी लुगाई बनकर। अब मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाली नहीं हूं। यदि किसी को बताया तो तेरी जान ले लूंगी। ताऊ जी जहां खड़े थे वहीं उनके पैर थम गए थे। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि एक भूतनी उसके घर में मौजूद थी। मगर मेरे घर में लुगाई है। डरते डरते वह इतना ही कह पाए। उस चुड़ैल ने कहा कि अगर तू दूसरी बार बोला तो तेरी हलक से जबान खींच लूंगी। घूंघटे वाली औरत ने अब्बास का गला पकड़ते हुए कहा, तुम्हें छोड़कर मैं कहीं जाने वाली नहीं हूं, पर मैं तुम्हें रखूंगा कहां? मैं बताती हूं तुम्हें। तुम्हारे पैर की जांघ में चीरा करके मेरे सिर के बाल काटकर तेरी जांघ में सीले मैं वहीं रहूंगी। ना चाहते हुए भी ताऊ जी को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी अब प्रेत बाधित हो चुकी थी। कराहते हुए ताऊ जी ने अपनी जांघ में चीरा दिया और उस चुड़ैल के बाल काटकर चमड़ी के अंदर सी ली। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल ताऊ जी के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। ताऊ जी की असली पत्नी को डराकर चुड़ैल ने कभी उसे ताऊ जी के पास नहीं आने दिया।